बिहार में इन दिनों जो वैशाली में घटा कि एक दलित समाज की जो लड़की थी उसको कुछ गुंडों ने, मैं तो गुंडे कहता हूँ उनको, जो जातिवादी गुंडे हैं, उन्होंने उठा लिया और उसको, उसकी माँ जब उसे वापस लेने गई समाज के लोगों के साथ तो कहा गया कि 2 दिन के बाद वापस लेके जाना, और फिर उसकी लाश जो थी वो नदी में तैरती हुई मिली उसकी। इसको लेकर, इस घटना को लेकर तमाम बवाल हुआ बिहार में और लगातार उस पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की जाने लगी। बिहार के एक वकील हैं जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, प्रेम कुमार पासवान जी, जिन्होंने इस मुद्दों को देखा और जो सामाजिक न्याय की बात है बिहार में उस पर लगातार नज़र रखते हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, जो बिहार में घटा और जिस तरीके से लगातार बिहार में दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं और जिस तरीके से अभी वैशाली घटना ने पूरे देश भर के लोगों को झकझोर दिया, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? इतना अत्याचार क्यों बढ़ गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो घटना घटी है भाई साहब, इतना शर्मनाक है और इतना दुखदाई है कि मैंने उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैंने वो पीड़ित बच्ची की माँ जाती है मांगने अपनी बेटी को और वो गुंडा कहता है कि 4 दिन के बाद अपने बेटी को अकेले जाना। ये बताइए कितना मैंने ये है, मैंने आतंक है अपराधियों का कि अपराध करके बेटी का अपहरण करके ले जाता है और मांगने पर बोलता है कि 4 दिनों के बाद आके ले जाना। ये बहुत बड़ा शर्मनाक विषय है नीतीश कुमार के लिए। और मैं तो मांग करता हूँ भारत के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए दलित महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि इस मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए, माननीय हाई कोर्ट को भी कॉग्निजेंस लेकर ऐसे अपराधियों के बीच को पकड़ के मंगवाना चाहिए और उसको उचित सजा मिलना चाहिए। और उसकी माँ और वहाँ के समाज के लोग दर माने बिलख रहे हैं कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है। बिहार में लगातार जिस तरीके से जातिवाद बढ़ा है पिछले दिनों में, हालांकि जातिवाद तो पूरे देश की सच्चाई है, हर जगह दलितों पे अत्याचार होते हैं, लेकिन इतने खुले तौर पे लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही है और पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। इसकी वजह क्या देख रहे हैं आप? बिहार में इतना जंगल राज क्यों हो गया है? ये बिहार ही नहीं भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ संपूर्ण भारत में अभी जो स्थिति बनी हुई है। आप तो चूंकि प्रेस मीडिया के लोग हैं, संपूर्ण भारत को कवर करते हैं। आप देखिए उन्नाव की घटना क्या हुआ, देखिए कानपुर की घटना क्या हुआ, हाथरस की घटना क्या हुआ, दलितों के साथ क्या होता है, मार दिया जाता है और प्रशासन चुप हो जाती है, गूंगी बन के अपराधियों का संरक्षण देती है। उसके अपराधी के घर पर पुलिस का पहरा लगता है और वो खुलेआम घूमता है। बिहार में और क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं और समाज से भी जुड़े हुए हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि तमाम लाठीचार्ज हो रही है, जब SC/ST के स्टूडेंट सड़कों पर निकल रहे हैं अपना हक मांगने के लिए, क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है कि वहाँ के दलित के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हॉस्टल को बंद करा दिया जा रहा है। जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो छात्रावास है उसको खाली करा दिया गया। वहाँ बच्चे वहाँ उसे निकाल दिए गए बाई फोर्स, तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो जब ऑलरेडी हमारे पास तो साधन नहीं है पढ़ने का, वो तो बाबा साहब का देन है कि उन्होंने हमको यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया कि मैं आज हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और मैं आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ। ये बाबा साहब की देन है, ये वर्तमान किसी नेता की देन नहीं भाई साहब। ये बाबा साहब हम लोग को ऐसा हथियार दिया शिक्षा का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि आपको कोई देवी दुर्गा महादेव कहीं कोई नहीं बचा सकता है। आपको अगर कोई संविधान इस देश का आपके लिए रक्षा करेगा, आपको पढ़ाएगा। भाई साहब मैं बता दूँ, वहाँ SC/ST के बच्चों का फेलोशिप नहीं मिलता है। जो हमारे बच्चे बिहार में तो शिक्षा को नीतीश कुमार खा गए। वहाँ के बच्चे जो बाहर रह के पढ़ते हैं उनको स्टाइपन नहीं दिया जाता है, कहता है कि तुम बाहर रहते हो, बाहर पढ़ो, हम तुमको स्टाइपन नहीं देंगे। इतना देर गर्दी क्यों हो गई है? इसलिए कि वहाँ जो हमारे जो लोग हैं मुंह में पट्टी लगा के दलाली करते हैं। जो हमारे प्रतिनिधि हैं न संसद में आवाज़ उठा पा रहे हैं, न विधानसभा में उठा रहे हैं। क्या पता किससे डर लगता है? अरे बाबा साहब का संविधान आपके पास है, तुम क्यों डरते हो? अच्छा, बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में दलित पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। कोई बहुत बड़ा नेता जो अपना प्रभाव रखता हो नहीं है। इसकी वजह क्या देखते हैं आप? एक दलित लीडरशिप क्यों नहीं उभर पाया जैसे और कई राज्यों में उभरा? देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आप बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिए हैं। दलित चेहरा हम लोग के बीच में थे,
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आप भी जानते हैं उनको, पूरे भारत के लोग उनको दलित चेहरा मानता था। रामविलास जी से एक छोटी सी गलती हो गई, उस बात को मैं आज खुलेआम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, जो पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। रामविलास जी वंशवाद में लग गए, भाई भतीजा अपने दामाद इसके फेरा में लग गए। वो दलित लीडरशिप बिल्डअप नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ी वकुम पैदा करने का एक बहुत बड़ा माने कारण हुआ। और जो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, चूँकि आपके चैनल बहुत दुनिया के लोग देखते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भी जो दलित चेहरा हम में है, वो लोग बाहर के नौजवानों पर विश्वास नहीं करते हैं। एक से एक टैलेंटेड लड़का हमारा, एक से एक आपके जैसा मीडिया के लोग हैं, वो पर बाहर पर उनको अपने बेटा पर विश्वास है, बेटी पर विश्वास है, पत्नी पर विश्वास है। भाई साहब, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ उस चैनल के माध्यम से, हमारे वर्तमान लोग के जो लीडरशिप में लोग जो हैं, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हैं, कि बाहर के लड़कों पर भी विश्वास करिए। बाहर के हमारा जो नौजवान है, एक से एक है, आईटी सेक्टर का लड़का है, एक से एक मेरा विद्वान यहाँ पर है, रिसर्च स्कॉलर है, उस पर बिलीव करिए। बिहार में भी एक बवाल हुआ था, जीतन राम मांझी ने बयान दे दिया था ब्राह्मणों को लेके, फिर उसके बाद भोज कराया था, उसके बाद इस तरीके से खींचतान हुई। माननीय जीतन राम मांझी का मैं स्वागत करता हूँ, मैं बहुत उनका आदर भी करता हूँ। हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे समाज के एक अच्छे लोग हैं। उन्होंने ब्राह्मणों पर टिप्पणी नहीं की थी, उन्होंने अपने समाज के उन लोगों पर टिप्पणी किया था कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पर बढ़ चढ़ के वहाँ जाके अब महादेव पर जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, और तुम्हारे जो परिवार के लोग भूखे हैं, जो तुम्हारे परिवार का लोग जो पढ़ता है छात्रावास में रह के, उसको एक गिलास दूध पीने का पैसा नहीं रहता है, और तुम काशी विश्वनाथ चले जाते हो, वहाँ पूरे वैष्णो देवी चले जाते हो, अपने समाज के लिए 1 रुपया डोनेट नहीं करते हो। उन लोगों को उन्होंने बोला था। और एक बात बुझिए, जीतन राम मांझी जो बोले हैं ब्राह्मणों के बारे में उनका क्या सोच है, उन्होंने बोला ठीक, लेकिन उसके बाद जो वो भोज किए वो गलत है, मैं उसको गलत मानता हूँ। आप वाणी बोलिए, कबीर का एक दोहा है, आप भी सुने होंगे, बानी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो आप पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, आप एमए पास लोग हैं, आपकी वाणी संयमित होनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल है मेरा, बिहार में दलितों की स्थिति कैसे सुधरेगी, आपका क्या मानना है? देखिए, दलितों की स्थिति सुधारने के लिए आपको सरकार में जो लोग हमारे लोग हैं, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए कि हमको दलितों को उठाना है। अब 2014 से देख लीजिए ना, 2014 के बाद जो दलितों का जो स्थिति गिरा है, ये दलितों तो कहीं एजेंडा में ही नहीं है कि इनका विकास हो। भाई, इनके जो देखते थे कि इनके बच्चे रेलवे में अच्छे पोस्ट पर चले गए, बैंक में अच्छे पोस्ट पर चले गए, लोकसभा में अच्छे पोस्ट पर पढ़ के जा रहे हैं, तो इस सबको बेच दो। अब बेच के इनका रिजर्वेशन खत्म कर दो, सब निजी क्षेत्र में। आज देखिए, मैं एक आपको बड़ा बात बताने जा रहा हूँ, न्यायपालिका में SC ST के लोग नहीं हैं, जिसके कारण हमारे SC ST के लोगों को न्याय नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा वैक्यूम है। 1947 के बाद कौन लोग हैं न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेज? और नीतीश कैसे सरकार चला रहे हैं? नीतीश कुमार तो वो एक पूंजीवादियों और जातिवादियों के गोद में बैठे हुए हैं। आप भी देखते होंगे कैसे फैसला आ रहा है। अभी देखिए, एक फैसला में आपको, और आप सवाल नहीं पूछ पाए हैं, मैं उस सवाल को मैं बता देता हूँ। बिहार में उन्होंने दारू बंद करवाया है। दारू के केस में अभी जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने कहा कि ये फैसला उनका उचित फैसला नहीं है, इसलिए वहाँ जो माफिया है वो जेल नहीं जा रहा है। आप भाई साहब आम आदमी है, जो जिसको रिक्शा चलाता है, ताड़ी पीता है, वैसे लोग एक से लेकर 1.5 लाख लोग जेलों में बंद हैं। हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में उसका बेल पेंडिंग है। एक बेल को पकड़ाने में 1 साल लगता है, चाहे ABP हो चाहे रेगुलर बेल हो। इस तरह ऐसे लोग संपर्क में हैं आपके? बहुत लोग, चूंकि मैं तो एडवोकेट हूँ,
हमारे पास तो धनी भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर मतलब मेरे पास शराबबंदी जो है इसने दलितों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और जेलों में डाला है। देखिए, मैं शराबबंदी का पक्षधर हूँ, लेकिन आप शराबबंदी को एक विशेष जात को टारगेट कर रहे हो, दलित, उसमें आप टारगेट निकाल लीजिए ना। बिहार सरकार को से आप रिपोर्ट मांग लीजिए कि कितने लोग जेल में बंद है शराब केस में। शराब के केस में कितने लोग बंद हैं? उसमें 95% 98% लोग SC ST और बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग हैं। उसमें वो सप्लायर नहीं है। सप्लायर पकड़ाता है झारखंड में शराब लिया हुआ सम पटेल और नीतीश कुमार का जात होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। इसलिए मित्रों, मैं आपके माध्यम, चूंकि आप बहुत अच्छे चैनल चलाते हैं, पूरा विश्व का लोग आपको देखता है, इसलिए ये नीतीश कुमार का सरकार दलितों के पक्ष में नहीं है। केंद्र की भी सरकार हमारे हिसाब से दलित के पक्ष में नहीं है, न दलित के बारे में सोचती है। और आपको मैं, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस तमाम सवालों को उठाए, पूछे, इसके लिए आप तमाम लोगों को धन्यवाद। तो ये निश्चित तौर पे जो जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी हुई और लगातार देखा गया कि जो आम तबका है, जो गरीब तबका है, वो जिस तरीके से फंसा इस मामले में और लगातार जेलों में बंद है, वो निश्चित तौर पे उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।